Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics. In this video we again understand about the second chapter of the second books of economics, that's the Indian development, and chapter name is the 5-year plans in India and their goals and achievement. It is our fifth part. In this part we understand about today's topic is that short period goals of the planning in India. Sorry. So dear students, today we discuss here the short period goals. The short period goals, that means what? The short period goals objectives vary from the plans to plans, depend on current needs of the economy. Broadly, plan to plan objective were the specified under. तो कुछ plan to plan objectives क्या रहे? यहाँ पीछे कहने का सेंस ये है the short period goals का जो objective था vary फ्रॉम प्लान टू प्लान, उसको प्लान टू प्लान उसको वेरी करने का काम किया गया था, यानी कि करंटली सिचुएशन उसकी क्या है, कैसे रही है, उस चीज़ के ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसमें नई चीज़ें क्या की जा सकती है, वो छोटे छोटे प्लान्स में रखे गए। नॉर्मली अगर बात करते हैं फर्स्ट प्लान की, व्हेन द फर्स्ट प्लान वाज एंटाइटल्ड द कंट्री वाज बैटलिंग द सर्व द शॉर्टेज ऑफ द फूड्स ग्रेन्स। तो जब फर्स्ट प्लान हमारा इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया था तो सिचुएशन में क्या था कि हमारा जो अपनी कंट्री थी वो फूड शॉर्टेज से सफ़र कर रही थी, उसको मतलब हमारे यहाँ खाने को नहीं होता था, लोगों के पास प्रॉब्लम होती थी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्लान फोकस ऑन द हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट प्लान में क्या किया गया, हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव के रूप में देखा गया, यानी कि जो पहला प्लान था उसमें हमारा जो मेन मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ताकि फूड ग्रेन की जो रिक्वायरमेंट हमारे लोगों की है उसको फुलफिल कर पाए। सेकेंड, थ्योरेटिकल अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लान प्रोमोट्स द प्लानर्स टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो इसमें दूसरी सिचुएशन क्या रही, दूसरा अचीवमेंट क्या रहा कि जो पहला प्लान था उसमें प्लानर्स को ये फोकस करना पड़ा या फोकस करने के लिए मजबूर होना पड़ा, किसके लिए, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। हम एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी थी हमारी, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। जब नहीं कर पा रही थी तो बहुत सारे ऐसे जगह थे या बहुत सारे ऐसे लैंड थे जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हम नहीं कर पाते थे, रिक्वायरमेंट जो ड्यू टू द आप कह सकते हैं कि जो फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड थिंग्स होती थी उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। तो वहाँ पे हमने क्या किया, या हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉमर्शलाइजेशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दी। अकॉर्डिंग टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सॉरी अकॉर्डिंग टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज टेकन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो क्या था, फर्स्ट प्लान में सेकेंड ऑब्जेक्टिव के रूप में हमारा आया। सॉरी, according to increase in the industrial production was taken the principal objective during the second plans। तो second plans में जो principal objective था industrial production था, यानी पहले प्लान में हमने फूड ग्रेन्स को रिप्रेजेंट किया, फूड ग्रेन को प्रायोरिटी दी, और सेकंड प्लान में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किया। थर्ड प्लान की अगर बात करें, इट्स नीड बाय सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ अ फूड ग्रेन्स, वाइल द फोर्थ प्लान फोकस्ड ऑन द प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ अ फिल्टर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। तो नॉर्मली यहाँ पे जो था थर्ड प्लान में सेल्फ सफिशिएंसी को यानी आत्मनिर्भरता को ज़्यादा फोकस किया गया कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करें और अपने लोगों को सप्लाई करें। और जो हमारा फोर्थ प्लान था उसमें जो मैन पावर का था, मैन पावर की यूटिलाइजेशन की बात कर रही थी, यानी कि जैसे लोग थे उनको उनके हिसाब से काम देना और उसकी मैन पावर को यूटिलाइज करने का काम करना, ये हमारे थर्ड एंड फोर्थ प्लानिंग में था। अगर हम बात करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिफ्थ and sixth plans, while the seventh plan again the stress the need of the greater employment opportunities। फिफ्थ और सिक्स प्लान्स में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पॉवर्टी को रिमूव करना था, गरीबी को खत्म करना था, जबकि सेवंथ प्लान की अगर बात करें तो ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट वहाँ पे, यानी जिसमें जो फोकस था वो एम्प्लॉयमेंट का फोकस था। आगे हम बात करते हैं एर्थ प्लान की अगर बात करते हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है सेवंथ प्लान में, या फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है एर्थ प्लान में। और हम जब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटीज वर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाइन्थ प्लान। तो हमारे नाइन्थ प्लान में जो वो एनवायरमेंटल सब्सटेंसीज और प्राइस स्टेबिलिटीज मेन कॉन्सेप्ट में थी, मेन ऑब्जेक्टिव थी। यानी कि अभी जो हमने बात की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, एट, नाइन तक की, तो इसमें कहीं ना कहीं हर एक
प्लान में एक मेन ऑब्जेक्ट रखा गया, जैसे पहले वाले में हमारा फूड ग्रेन्स का रखा गया, उसके बाद कहीं एम्प्लॉयमेंट का, कहीं मैन पावर का। 10th प्लान की अगर बात करते हैं तो 10th प्लान स्टेट्स द नीड्स ऑफ द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो 10th प्लान का जो ऑब्जेक्ट था वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ था, यानी कि अच्छी क्वालिटी की लाइफ हमारी लोग जिए। अब हम बात करते हैं नॉर्मली नेक्स्ट, द पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट वर द फोकस एरिया ऑफ द 11th प्लान। तो 11th प्लान में हमारा पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को खत्म करना, जॉब क्रिएशन और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये 11th प्लान के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे। देन आफ्टर द 12th प्लान की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या था, द सस्टेनेबल एज वेल एज द इंक्लूसिव ग्रोथ, एक बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करता है और इंक्लूसिव आगे बढ़ते हुए, यानी कि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए जो ग्रोथ होना चाहिए उसको बैलेंस करने की बात करता है। नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पे उसी प्लान को हमने इस तरीके से आपकी बुक से एक फिगर लेके किया हुआ है। फर्स्ट प्लान में क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया है, तो यहाँ पे फोकस जो किया गया था, इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। ये फर्स्ट प्लान के हमारे ऑब्जेक्टिव, जो कि फर्स्ट प्लान हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक का। सेकेंड प्लान की बात करें जो कि स्टैब्लिश होता है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाना। जब हम बात करते हैं थर्ड प्लान की, ये 1 अप्रैल 1961 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 1966 तक चलता है, और इसका जो ऑब्जेक्ट था वो 3 कैटेगरीज में यहाँ पर रखा गया है। पहला सेल्फ सफिशिएंट ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स के बेसिस पे हम सेल्फ सफिशिएंट हो, और दूसरी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, और रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, और जो इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस करने का काम करना। देन यहाँ पे बीच में क्या हुआ हमने ये जो प्लान जनरेट किए तो इसमें नॉर्मली अगर देखें तो 1 अप्रैल 1966 टू 31 मार्च 1969 तक हमारा थर्ड एनुअल प्लान हमारा रन कर रहा था। अब इसके बाद क्या रहा, हम बात करते हैं 1961 से लेके 1969 से लेके 31 मार्च 1974 तक का जो ऑब्जेक्टिव हमारा एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, तो उसमें ग्रोथ को बढ़ाना और प्राइस स्टेबिलिटीज को मेंटेन किए रहना। देन आफ्टर फिफ्थ प्लान जो रहा हमारा 1974 में, और जो कि इसका जो टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक था, इसमें था कि राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद द फोकस ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन पे फोकस करते हुए जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने की बात को या इम्प्रूव करने के ऑब्जेक्टिव को इसमें रखा गया। एनुअल प्लानिंग की अगर बेसिस की अगर बात करें तो फिर एनुअल प्लानिंग या थर्ड एनुअल प्लानिंग हमारा रन करती, फिर एनुअल प्लानिंग रन की जो कि 1 अप्रैल 1979 से लेके 31 मार्च 1980 तक रन किया। इसके बाद अगर देखें सिक्स प्लानिंग में क्या था 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1986 तक रहा, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव जो है रिमूव द पॉवर्टी को रिमूव करना, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना, और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको बनाना। देन आफ्टर 7th प्लान की अगर बात करते हैं तो ये 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक का है। इसमें जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दो ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना और प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया गया था। देन 2 एनुअल प्लान्स इसके बाद स्टेब्लिश किए गए, जो कि हमारा 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक रहा, ये 1 ईयर्स प्लान रहे। इसमें इसके बाद 8th प्लान हमारा रहा 1 अप्रैल 1992 से स्टार्ट हुआ और जो कि 31 मार्च 1997 तक रन किया, और इसमें क्या था, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अ मैन पावर। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने आपको पहले कहा 9th प्लान में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर था। हमारे पास जितने लोग थे, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज कर रही थी, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और हमारे सभी लोगों को एजुकेशन देने की बात यहाँ पे थी, एजुकेशन पे फोकस करने का काम किया था, और द इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का बात था अगला। जब 9th की बात करते हैं, 9th प्लानिंग की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1997 को इस्टेब्लिश होता है, लॉन्च होता है, और 31 मार्च 2002 तक ये रन करता है, और इसमें एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट को फोकस किया जाता है। ग्रोथ ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ और विद द प्राइस स्टेबिलिटी के साथ बनता है, और चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
और पॉपुलेशन के ग्रोथ को भी यहाँ चेक करने की बात की जाती है। तो नॉर्मली अगर देखें तो हमारा 9th प्लान तक ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है। 10th की अगर बात कर लें तो 10th में जो हमारा रहा 2002 से स्टैब्लिश होता है और 2007 तक रन करता है, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा क्वालिटी ऑफ हेल्थ, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना थ्रू द बेटर हेल्थ एजुकेशन एंड द फैसिलिटीज, इंप्रूविंग द लेवल ऑफ कंजप्शंस के लेवल को बढ़ा के, हेल्थ की सिचुएशंस को बेहतर करके, एजुकेशन की सिचुएशन को बेहतर करके, लाइफ की जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करने का काम किया गया था, जो कि हमारा 10th प्लान में। तो इसके साथ साथ इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने का काम किया गया। 11th प्लान में भी सेम सिचुएशन थी। नॉर्मली अगर देखें तो 11th प्लान जो हमारा अप्लाई होता है वो 2007 से लेकर 2012 तक है और इसमें मल्टी टारगेट थे इसके साथ साथ इसमें एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को फोकस किया गया था, ठीक है। फिर ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में इसको देखा जाता है और साथ ही साथ हाई इक्वालिटी ऑफ जॉब की बात की जाती है। हाई क्वालिटी ऑफ जॉब की इसको इंप्रूव करने का काम किया गया था और साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को यहाँ ज़्यादा फोकस किया गया था। यानी कि अगर 11th प्लान की बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से आता है। और 12th प्लान की अगर बात करते हैं तो फास्टेस्ट, सस्टेनेबल एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ को फोकस किया गया। जो भी चीज़ें हो रही है वो तेज़ी से हो और सस्टेनेबल तरीके से हो। सो ये हमारा आज का वीडियो था और इसमें इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स और द क्वेरीज यू शुड बी कंसल्ट विद द गूगल क्लासेस। थैंक यू।